हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। जो लास्ट क्लास थी हमने आपको कई सारी चीज़ें हमने बता दी है। चैप्टर जो आपका है चैप्टर 1 चल रहा है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका, जीवन की इकाई। ठीक है, हमने आपको कोशिका के बारे में कई सारी चीज़ें बता दी। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल में इसकी खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम रॉबर्ट हुक। ओके, और इसकी खोज, जो सेल की खोज की बात करें तो सेल की खोज किसने करी थी? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1665 में कोशिका की खोज करी थी और इसके बारे में बताया था कि कोशिका क्या है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से कोशिका पाई जाती है, क्या सभी एनिमल या प्लांट में सेल पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, कई सारी चीज़ें स्पष्ट कराई। सेल के दो पार्ट्स बताए थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल, मीन्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इसको हम हिंदी में भी यही कहते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, तो इसमें हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे और क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती है ये भी बताएंगे। ओके, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इस प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। ओके, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ये क्या होती है? ये जो रचना है इसकी, ये आत्म रचनाएं होती हैं इसकी, मीन्स प्रिमिटिव सेल्स होती है। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसमें केंद्रक उपस्थित तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, इसीलिए क्या होती है? ये प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। और इसमें क्या होता है? इनका जो केंद्रीय पदार्थ होता है डीएनए, कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में आता है। जो कोशिकीय पदार्थ होता है या हम आनुवंशिक पदार्थ की बात करें जो कि डीएनए होता है, वो क्या होता है? सीधे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में क्या होता है? रहता है। इसमें क्या है? क्योंकि हमने आपको बताया कि जो इसमें केंद्रक होता है पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण केंद्रक के चारों ओर जो आवरण होता है, एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो वो केंद्रक झिल्ली भी क्या होती है? अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। ओके, इसके बाद क्या है? इसमें कलाविहीन केंद्रक को क्या कहते हैं? इंसिपिएंट या आरंभिक केंद्रक कहा जाता है। और प्लस इसमें कोशिका द्रव्य विकसित और जितने भी कोशिकांग होते हैं, मीन्स जितने भी ऑर्गन होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, हमने आपको देखिए सेल के बारे में पूरी स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताया था। ओके, तो एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, प्लास्टिड की बात करें, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे हम गोल्गी काय कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, अन्य जितने भी और अधिक ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, मीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, अब इसमें क्या है? इसमें राइबोसोम्स तो पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, एक 70S टाइप और दूसरा 80S टाइप होता है। S मतलब असाधन पूर्णांक जिसे बोलते हैं। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं। और राइबोसोम्स का काम आपको मालूम है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ओके, अब इसके बाद क्या है? डीएनए जो होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है और उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन तो पाई जाती है लेकिन वो प्रोटीन कैसी होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में
जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती है। ओके, अब इन कोशिकाओं का आकार क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, जैसे 1 से लेकर 10 μm तक होता है। ओके, क्या है म्यू मतलब माइक्रोन, ठीक है, म्यू को म्यू बोलते हैं, एम को माइक्रोन कहते हैं। तो 1 से 10 म्यू तक इसका साइज होता है, मीन्स बहुत ही छोटी संरचना होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है, जितने भी बैक्टीरिया या जीवाणु हैं या जितने भी नीले हरे शैवाल हैं वो सारे क्या है प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल। ओके, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की। जस्ट अपोजिट जो होता है प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक। इस यूकैरियोटिक में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे आते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने भी होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। ओके, यूकैरियोटिक मतलब क्या है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है। उसमें केंद्रक जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित केंद्रक प्रेजेंट होता है। मतलब क्या है, यहाँ पास जो केंद्रक होगा वो पूरी तरीके से होगा। अगर पूर्ण विकसित केंद्रक है तो वहाँ पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब जो चारों ओर से आवरण एक केंद्रक की होती है वो भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ओके, इसके बाद क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी जो होती है, या हम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ओके, और प्लस इसमें केंद्रक एक या एक से अधिक पाया जाता है। ओके, क्या है, जो केंद्रक है, केंद्रक में एक छोटी सी स्ट्रक्चर और होती है केंद्रक के अंदर जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो वो न्यूक्लियोलस की जो नंबर होती है, संख्या होती है, वो क्या होती है, एक, किसी में एक होती है, किसी में 2 होती है, या 2 से भी अधिक हो जाती है केंद्रक। ओके, प्लस इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, हमने आपको राइबोसोम्स बताया कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो राइबोसोम जो उसमें होते हैं, प्रोकैरियोटिक में हमने बताया 70S टाइप के होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, इसमें जो डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन के संबंध होता है, इसमें जो होता है, जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, एब्सेंट रहती है। लेकिन वहीं यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो डीएनए के अंदर जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन के रूप में होती है। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसके क्या है, राइबोसोम हमने बता दिया 88 टाइप के प्रकार के होते हैं। जितने भी इसके अंतर्गत जीव आते हैं वो सभी क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, या हम ये कहें कि मल्टी सेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, या कुछ यूनिसेल्यूलर भी इसमें आते हैं। ओके, तो इससे ये सारी चीज़ें आती हैं। बस इसमें जो यूकैरियोटिक कौन नहीं होते हैं, केवल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। लेकिन जितने भी और भी शेष बचते हैं, जितनी भी चीज़ें और बाकी हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, सारे यूकैरियोटिक आते हैं। चाहे हम किसी भी प्लांट की बात कर लें और चाहे किसी भी एनिमल की बात कर लें, तो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो कैसी होती है, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। ओके, जिसे तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने आपको स्पष्ट कराई। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, सेल हमने आपको पहले भी बता दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको इसमें दिया है। ओके, अगर सेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सेल वाला जो वीडियो बना था, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड में होगा, तो वो आपको अच्छे से उससे समझ में आ जाएगा। तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं ताकि आपको पूरी क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोग अच्छे से इसको करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। और प्लस साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हम कुछ पुटअप कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड सेल, कोशिका की खोज किसने की,
दूसरा पॉइंट है व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें गिव द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका के एग्जाम्पल लिखें। आज की क्लास में इतना ही, और आज वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें, उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड होते जाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।